हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार मैथ मोरल में हार्दिक स्वागत है। आइए कक्षा 10 के बोर्ड संबंधित प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे। आज एक प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो आइए आपका बिना समय गंवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें एक बार में पहली बार में 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, जबकि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक बल्ले, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि जो पूछता है हम उसी को मानते हैं। ऐसे प्रश्नों के लिए जो पूछे हम उसी को मान लीजिए। माना माना प्रत्येक बल्ले यानी एक बल्ले का मान लीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है। एक गेंद का मूल्य y रुपए है। हम एक बल्ले का मूल्य x रुपए मान लिए और एक गेंद का मूल्य y रुपए मान लिए। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, जबकि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। हमारे पास कितने बल्ले हैं? 7 बल्ले। और एक गेंद का मूल्य y रुपए है, लेकिन कुल गेंद कितने हैं? 6। तो हम देखेंगे 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 7 बल्ले का 7x। तो हम देखेंगे प्रथम शर्तानुसार 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंदे 6y बराबर 3800 रुपये। 3800 इसको दे देंगे हम समीकरण 1। और हम द्वितीय शर्त के अनुसार देखेंगे। कह रहा है बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, तो द्वितीय शर्त में है 3 बल्ले यानी 3 बल्ला और 5 गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना? 1750 रुपये। इसको दे देंगे समीकरण 2। ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 और 2 में किसी एक चर को हम काट देंगे। या तो 7 वाले को काट दीजिए x से, या y वाले को काट दीजिए। तो काटने से पहले हमें इन दोनों का अंक बराबर करना है। तो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, ये बराबर कब होगा? या तो हम इस 3 से इसमें गुणा कर दें, 7 से इसमें, तो x वाला हो जाएगा। अगर हम 5 से इसमें गुणा कर दें 6 से इसमें, तो y वाला बराबर हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 5 से तथा 2 में 6 से गुणा करने पर। दोस्तों, नियम क्या कहलाता है? अगर हमें y वाले को बराबर करना है तो y के गुणांकों का आपस में हम गुणा करते हैं। तो y में 6y है और यहाँ 5y है। 5 से हम इसमें गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, और 6 से इस पर करेंगे, ये भी हो जाएगा 6 पंजे 30। इस तरीके से हमारा y कट जाएगा। तो समीकरण 1 में 5 से, अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो सभी जगह दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो 5 का 7 में गुणा करेंगे, 7 पचे 35x प्लस 5 छक्का 30y बराबर 5 का इसमें भी होगा। तो नीचे जीरो लगा है, जीरो 5 अट्ठे 40 की जीरो, हासिल लगा 4, 5 तिहाई 15, 4 19। जबकि 2 में 6 से, इस वाले में 6 से गुणा करना है। 6 18x प्लस 6 पंजे 30y बराबर 6 से इसमें भी गुणा करिए दोस्तों। 6 का जीरो में करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल लगा 3, 6 सत्ते 42, 3 45 की 5, हासिल लगा 4, 6 एकम 6 4 10। इस तरीके से हम गुणा कर दिया। अब हमें 30 30 बराबर हो गया, लेकिन यहाँ लिखेंगे घटाने पर।
घटाने पर, क्योंकि चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर, अगर चिन्ह विपरीत रहेगा तो जोड़ने पर। तो जब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये हमारा कैंसिल हो गया। 35x माइनस 18x, इसको घटा दीजिए। 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1। 17x बराबर, यहाँ भी घटा दीजिए। 0 में से 0 गया 0, फिर 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 0 गया 8, ये कैंसिल हो गया। यानी 17x बराबर 8500। यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे 8500 बटा के 17। 17 से ये कट जाएगा 5 बार में। x का मान निकल के आ गया हमें 500, यानी x का मान आ गया 500। अब हमें x का मान पता चल गया, अब हम निकालेंगे y का मान। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण में x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 लिखिए पहले। 3x प्लस 5y बराबर 1750। जहाँ x है वहाँ 500 लिखना है। तो 3 इंटू एक्स की जगह 500 प्लस 5y बराबर 1750, गुणा कर दीजिए। 3 पचे 1500 प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ से y का मान निकालेंगे, 1500 उधर जाएगा। 5y बराबर 1750 माइनस में 1500 घटा दीजिए। 5y इक्वल टू 1500 घटाएंगे तो 250, यानी y बराबर हो जाएगा 250 बटे 5। 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो y का मान निकल के आ गया 50। x का मान आया था 500 और y का मान आ गया 50। अब हमें पूछा क्या था, एक बल्ले का मूल्य हम x माने हैं तो x का मान आ गया 500। एक गेंद का मूल्य y माने हैं, y का मान आ गया 50। तब हम लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य क्या माने हो, x। तो x का मान आ गया 500, तो ये हो गया हमारा बल्ले का मूल्य। और एक गेंद का मूल्य क्या माने हो, y। एक गेंद का मूल्य y है और y का मान आ गया 50, तो ये हो गया एक गेंद का मूल्य। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है ले ले यहाँ से।